अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज़ बुध 25 अक्टूबर। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। गजा की सूरत हाल संगीन होती जा रही है, जिस पर तशवीश है। पाकिस्तान 1967 से कब्ल की सरहदी हदबंदी की हिमायत करता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की फ़लस्तीनी सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू। बमबारी से गजा के 35 में से 12 अस्पतालों में काम बंद। ईंधन न मिला तो तमाम अस्पताल बंद हो जाएंगे। इमदाद के सिर्फ 8 ट्रक समंदर में खतरे के मुतरादिफ हैं। आलमी बरादरी बहरान की संगीनी को समझे और जंग बंदी करवाए, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की दुहाई। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए गैर मुल्की मुबस्सिरीन को दावतनामे जारी कर दिए। सिक्योरिटी क्लियरेंस लाजमी करार। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 2% कमी। मशरिक़ वस्ता जंग से आलमी मईशत को नुकसान पहुंच सकता है, आलमी बैंक के सदर के खदशात। मुल्क में खाद माफिया सरगर्म। DAP की बोरी की कीमत 7800 से 14,000 हो गई। वज़ीर आज़म का नोटिस, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। पाकिस्तान और मलाइशिया की 2 तरफ़ा फौजी मशकों का इख्तिताम। मलाइशिया में होने वाली 14 रोज़ा मशक दोस्ताना ताल्लुकात का मज़हर है, ISPR का मौक़िफ़। IT का शोबा 1 साल में $5 अरब का ज़र मुबादला कमा सकता है। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन के चेयरमैन ज़ोहेब खान का इंकशाफ। वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट में जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश को रौंद डाला। 149 रन के मार्जिन से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड में मुकाबला जारी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि गजा के अस्पतालों और तालीमी इदारों पर बमबारी काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान 1967 से पहले की सरहदों की बुनियाद पर रियासती हल का हामी है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ से फ़लस्तीनी सफ़ीर अहमद जवाद ने जनरल हेडक्वार्टर में मुलाकात की, जिसमें मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ का कहना था कि शहरी आबादी की जबरी बेदखली, अस्पतालों और तालीमी इदारों पर बमबारी आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। जंग को दहशतगर्दी से जोड़ना भी हक़ाइक़ के खिलाफ है। पाकिस्तान फौरी जंग बंदी और 1967 से कब्ल की सरहदी हदबंदी की हिमायत करता है। फ़लस्तीनी सफ़ीर ने आर्मी चीफ को गजा की सूरत हाल बताते हुए कहा कि शहरी नरगे में हैं और महसूर हैं। पाकिस्तान की सिफारती और इखलाकी हमायत मजलूमों का हौसला बढ़ाने का बाइस है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं कि गजा में आने वाली इमदाद समंदर में खतरे के मुतरादिफ है, तबाही अंदाजे से कहीं ज़्यादा है। एंटोनियो गुतेरेस ने गजा में आने वाली इमदाद को नाकाफ़ी करार दे दिया। उनका कहना था कि इमारतों के मलबे, लाशों के अंबार और लातादाद ज़ख्मियों की कतार तबाही का मंजर पेश कर रही है। गजा में जो इमदाद आ रही है वो समंदर में कतरे जैसी है। अस्पतालों में दवाओं की शदीद किल्लत है, यहाँ तक कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद का सामान भी नहीं है। जंग बंदी बहुत ज़रूरी है। चंद मुज़ाहमतकारों के बायस पूरे शहर को तबाह करना इंसानी नाइंसाफ़ी है। तमाम ममालिक को जंग रोकने में किरदार अदा करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम का कहना है कि गजा पर मुसलसल बमबारी से तनाज़ा ख़तरनाक होता जा रहा है। फौरी जंग बंदी होनी चाहिए। सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब का कहना था कि गजा में नस्ल कुशी का सिलसिला बंद होना चाहिए। तनाज़े को बढ़ावा देने वाले संगीन सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। आलमी बरादरी जंग बंदी को फौरी यकीनी बनाए। Bombardment of Gaza over the past 17 days has killed over 5,000 Palestinian children, women and men and injured another 15,000. An Israeli general has declared that Israel's attacks this time will be, and I quote, massive and destructive, unquote. Pakistan strongly and unequivocally condemns Israeli airstrikes and military action in Gaza, particularly the attacks on schools and residential buildings and even hospitals. रूस के नुमाइंदे का कहना था कि अमरीकी करारदाद में जंग बंदी का जिक्र नहीं, इसलिए इसका मुस्तरद होना ज़रूरी था। चीनी मंदूब ने कहा कि तनाज़े के हल के लिए जंग बंदी होना ज़रूरी है, 2 रियासती हल की तरफ जाना पड़ेगा। फ़ज़ाई बमबारी से गजा के 35 में से 12 अस्पतालों में काम बंद हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे का कहना है कि ईंधन न मिला तो तमाम अस्पताल बंद हो जाएंगे। गजा मुर्दा के साथ साथ जिंदा इंसानों का भी कब्रिस्तान बनता जा रहा है। फ़ज़ाई बमबारी का सिलसिला जारी है, जिसमें एक और अस्पताल को निशाना बनाया गया है।
इस हमले में बच्चों और औरतों समेत सैकड़ों अफराद मारे गए। गजा के 35 में से 12 अस्पताल बंद हो चुके हैं। 72 में से 46 तिब्बी मराकज़ काम करना छोड़ चुके हैं। बमबारी से डॉक्टरों समेत तिब्बी अमले के 65 अरकान शहीद हो चुके हैं। इंक्यूबेटर्स पर मौजूद नौमौलूद बच्चे खतरे में हैं क्योंकि ईंधन के खात्मे पर इंक्यूबेटर्स बंद हो जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे के मुताबिक गजा को पानी की फराहमी भी ईंधन के खात्मे पर रुक सकती है, जिससे बहरान मज़ीद शदीद हो जाएगा। आलमी बैंक के सदर अजय बंगा ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता के तनाज़े की वजह से बढ़ती हुई जोग्राफियाई सियासी कशीदगी इस वक्त आलमी मईशत के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है और इसके अलावा दीगर ख़तरात भी दरपेश हैं। अजय बंगा ने दुनिया भर में कर्ज लेने के अखराजात के मयार में इजाफे का हवाला देते हुए कहा कि अमरीकी 10 साला ट्रेजरी हालिया दिनों में ही मुख्तसर तौर पर 5% से तजावुज़ कर गई है। ये चीज़ हमने आज तक नहीं देखी। उन्होंने रियाज में सालाना फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की एक तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है और आप जंगों में जोग्राफियाई सियासत देख रहे हैं और हाल ही में जो इसराइल और गजा में हुआ है। जब आप इन सब चीज़ों को इकट्ठा करते हैं तो मेरे ख्याल में इक़्तिसादी तरक्की पर उसके संगीन असरात मुरतब होते हैं। हम एक बहुत ख़तरनाक दोराहे पर खड़े हैं। मंडियों में सिर्फ काबिल तजदीद तवानाई के लिए 10 खरब डॉलर की ज़रूरत है। सरकारी ख़जानों या बैंकों में भी इतनी रकम नहीं है। हमें निजी शोबे को उनके सरमाए के साथ इस अमल में शामिल करने की ज़रूरत है और ये हमारे सामने सबसे बड़ा काम है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान में आइंदा साल होने वाले तमाम इंतखाबात के लिए गैर मुल्की मुबस्सिरीन को दावतनामे जारी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गैर मुल्की मुबस्सिरीन के लिए ओपन डोर पॉलिसी है। गैर मुल्की मुबस्सिरीन वीज़े के हुसूल के लिए वजारत खारजा के पाकिस्तान ऑनलाइन पोर्टल पर सवाल जमा कराएं। एक्रीडेशन करवाना लाजमी होगी। एक्रीडेशन फॉर्म इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। इंतखाबी अमल का मुशाहिदा करने वाले मुबस्सिरीन के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस लाजमी होगी। मुबस्सिरीन इंतखाबी बेकायदगियों की रिपोर्ट जमा कराएंगे और इंतखाबी अमल तेज़ बनाने के लिए तजावीज़ भी दे सकते हैं। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।